टेंशन में लग रहे हो आप, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान? लेकिन किस लिए? बताओ तो सही मुझे। अंजलि, तुमको तो पता है अभी कुछ दिन बाद होली का त्योहार है और घर में ना तो राशन है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा होली का त्योहार कैसे मनेगा। तुम तो ये कह रहे थे कि मालिक साहब कल पैसे दे देंगे। क्यों, मालिक साहब ने पैसे दिए नहीं क्या आपको? हाँ, दिए थे मालिक साहब ने मुझे कुछ पैसे, लेकिन तुमको तो पता है ना हमारे ऊपर कर्जा भी है और उसका ब्याज कितना हो गया होगा। तो वो सारे पैसे मैंने वो कर्ज वाले को दे दिए। कोई बात नहीं जी। अब आप ना ज्यादा टेंशन में मत रहो। अगर आप टेंशन में रहोगे तो आप आगे का भी काम नहीं कर पाओगे। चिंता तो रहेगी क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक भी रुपया नहीं है और मुझे कोई काम भी नहीं मिला है। और तुम्हें तो पता है होली का हमें कितना सामान खरीदना पड़ता है हर बार। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं कहाँ से इंतजाम करूंगा। और बच्चे बच्चे भी जिद करेंगे रंग के लिए, उन्हें मैं रंग कैसे ला के दूंगा। कोई बात नहीं जी, हम अपने बेटे को समझा लेंगे, वो समझदार है। मम्मी मम्मी, सब बच्चे रंगों से खेलने हैं, मुझे भी रंग लाकर दो। बेटा, अभी तेरे पापा के पास पैसे नहीं है। ये भी काम देखने जाएंगे और इन्हें जब काम मिल जाएगा तब तुझे रंग ला कर दे देंगे ये। मम्मी, तुम हर बार बहाने बना देती हो, इस बार मुझे रंग लाकर दो कहीं से भी। बेटा, जिद नहीं किया करते। तेरी मम्मी ने तुझे बता दिया ना कि अभी घर में पैसे नहीं है। पैसे होते तो हम तुझे रंग ला कर दे देते। और बेटा, वो तो अमीर लोगों के बच्चे हैं, उनका क्या है, हम उनकी होड़ नहीं कर सकते। पापा, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? तुम मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। बेटा ऐसा मत बोल, तू परेशानी को समझने की कोशिश कर। पापा, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, मैं जा रहा हूँ। देखा अंजलि, कितना नाराज हो गया हमारा बेटा। अब हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं जी, आप टेंशन मत लो, मैं इसे समझा दूंगी। अब आप काम करने के लिए जाओ। ठीक है अंजलि, जा रहा हूँ मैं काम पर, लेकिन उसको डांटना मत। सुनिए जी, आ जाइए, खाना खा लीजिए आप। आपने कल से खाना नहीं खाया है और आप सुबह भी भूखे पेट आ गए, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। अंजलि, तुमसे शादी करके मेरी तो जिंदगी बदल गई। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। अगर तुम खाना लेकर ही आ गई हो तो फिर ठीक है, मैं यहीं पर खा लेता हूँ। दो मुझे, आ जाओ मेरे साथ। अंजलि, तुम नहीं खाओगी खाना? नहीं, मैं खा कर आई हूँ, आप खाओ। ठीक है।
अरे वीर, हो गया खेतों का काम? अरे मालिक साहब, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मैं तो काम करके आपके पास ही आने वाला था। अरे हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मुझे ये बता, तुझे मैंने जितना काम दिया था वो काम हो गया है नहीं, या फिर जब से काम पर आया है खाना ही खा रहा है? अरे नहीं मालिक साहब, मैं खाना खाने के लिए अभी बैठा हूँ। वो मेरी बीवी घर से खाना लेकर आ गई थी, क्योंकि सुबह में मैंने खाना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा अभी खाना खा लेता हूँ, उसके बाद सारा काम खत्म करके सीधा आपके पास चला जाता। चल ठीक है, काम को ना जल्दी खत्म कर। ठीक है मालिक साहब। सुनिए जी, आप मालिक साहब से पैसे लेने के लिए बोल रहे थे ना, मालिक साहब आ गए हैं। अब आप ना मालिक साहब से पैसे लेकर देख लो, अगर वो पैसे दे देंगे तो अच्छा होगा। ये तो ठीक कह रही हो अंजलि तुम, मैं एक बार पूछ के देख लेता हूँ। मालिक साहब रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, क्या हुआ अब? मिस्टी, तुम घर जाओ, मैं मालिक साहब से बात कर लूँगा। ठीक है जी, शाम को समय से आ जाना। ठीक है। वो मालिक साहब, आपको तो पता है अभी कुछ दिन बाद होली का त्यौहार है, और आपने पहले जो मुझे पैसे दिए थे वो सारे पैसे मुझसे खर्च हो गए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़े पैसे एडवांस दे दीजिए, जिससे कि मैं होली का सामान ले आऊँ। अरे तू कुछ काम तो ठीक से करता नहीं है और पैसे हमेशा मांगता रहता है। तुझे पता भी है तेरे ऊपर मेरा पहले से कितना एडवांस है? पहले तेरे ऊपर जितना पैसा एडवांस है ना, तू उतना काम कर, आगे के लिए पैसे मैं तुझे बाद में दूंगा। मालिक साहब, आप परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर घर में परेशानी नहीं होती तो सच में मैं आपसे पैसों के बारे में नहीं बोलता। बच्चे जिद कर रहे हैं रंग के लिए, और वैसे भी घर में कुछ भी सामान नहीं है, थोड़े पैसे दे दो। देख, मैंने तुझसे कह दिया तो कह दिया, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, चुपचाप सो के काम कर ले, वरना तुझे नौकरी से भी निकाल दूंगा। फिर तू मेरा जो एडवांस पैसा है ना तेरे ऊपर, वो भी नहीं दे पाएगा। नहीं साहब, आप मुझे काम से मत निकालना, ठीक है? मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा और जा रहा हूँ काम पर। आ गए जी आप, और मालिक ने दे दिया आपको कुछ पैसे? नहीं अंजलि, मालिक ने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया। मैंने काफ़ी कोशिश की उनसे पैसे मांगने की, अपनी मजबूरी को भी बताया, उसके बाद भी वो एक ही बात बोल रहे थे कि तू हर बार पैसे मांग लेता है मुझसे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मालिक साहब ने आपको पैसे नहीं दिए, फिर हमारा होली का त्योहार कैसे बनेगा? अब जो भी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कल मालिक साहब के काम पर नहीं जाऊंगा, मैं कहीं और काम करूंगा, और वहां से नगद पैसे मिलेंगे ना, तो उन पैसों से होली का सारा सामान ले आऊंगा। लेकिन आप कहाँ काम देखने के लिए जाओगे? अरे अंजलि, ये पास वाला गांव है ना, इसमें कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा मुझे। ठीक है जी, अब आप आराम कर लो, किसी दूसरे के घर से आटा भर कर लेकर आई हूँ, खाना बना लेती हूँ, फिर आप खाना खा लेना। ठीक है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे काम दिलवा दिया। अब उस काम के पैसों से मैं बच्चों के लिए रंग और घर का राशन ले आया। क्या इस थैले में? कौन हो आप लोग, और इस तरह बीच रास्ते में मुझे रोक क्यों रहे हो? फालतू की बकवास नहीं सुनी तेरी मुझे। तेरे पास जो भी सामान है सब निकाल के दे मुझे। और अगर तूने हमारा कहना नहीं माना तो तुझे जान से मार देंगे। नहीं भैया, आप मेरे साथ ऐसा मत करना, मुझे जान से मत मारना। मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, और भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। मेरे पास ये होली का सामान है, ये देखिए, कुछ राशन और बच्चों के रंग हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ला इधर दे, मैं खुद देख लूंगा। अरे हाँ भाई, ये तो सही कह रहा है, इसमें तो रंग है और कुछ राशन है।
क्या करें इसका? चलो भाई ये सामान लेके चलते हैं। नहीं भैया, ऐसा मत करो। आप ये राशन लेकर मत जाओ। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर ये राशन लेकर मैं घर नहीं पहुंचा तो वो रोते रोते मर जाएंगे। हाँ चल ठीक है, हम तेरा राशन नहीं लेंगे, लेकिन इसके बदले तुझे हमारा एक काम करना पड़ेगा। हाँ भैया, मैं आपका हर एक काम करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए मुझे क्या काम करना होगा। देख, हम ना जेल तोड़ कर आए हैं और कई दिनों से इन जंगलों में भटक रहे हैं, और तूने अगर हमें पानी लाके दे दिया तो हम तेरा राशन तुझे लाके दे देंगे, क्योंकि हमें ना बहुत ही प्यास लगी है और हमें ना पानी नहीं मिला तो हम प्यास से मर जाएंगे। हाँ हाँ भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको पानी लाकर दे दूंगा, लेकिन आप मेरा राशन मुझे वापस तो कर दोगे ना। हाँ हाँ चल ठीक है, लेकिन अगर तूने हमारे बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की या थोड़ी भी चालाकी की तो हम तुझे जान से मार देंगे। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। और हाँ, इसे कहाँ लेकर जा रहा है? ये लो भैया। हे भगवान, पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने मेहनत करके वो पैसे कमाए थे, बच्चों के लिए रंग लिए थे, घर का राशन लिया था, सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ काम करने जाऊं। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों? सब ठीक अंजलि, है? अंजलि, अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो वहाँ पर मुझे कुछ गुंडे मिले और उन्होंने ना वो मेरा सारा राशन छीन लिया और जितना भी सामान था वो भी छीन लिया। उन्होंने मुझसे बोला है कि अगर तू पानी लेकर नहीं आया तो फिर हम तुझे बिल्कुल भी सामान नहीं देंगे। क्या सिर्फ पानी के लिए उन्होंने तुमसे राशन छीन लिया? हाँ अंजलि, उन्होंने सिर्फ पानी मांगा है और बोला है जब तक तुम पानी लेकर नहीं आओगे हम तुम्हारा ये सामान तुम्हें वापस नहीं करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सिर्फ पानी के लिए उन्होंने तुमसे राशन छीन लिया? मुझे तो जी ऐसा लगता है वो लोग ना बहुत प्यासे होंगे, इसीलिए उन्होंने तुमसे राशन छीना है। मैं तो ये कहती हूँ जी, हम पानी लेकर चलते हैं, कम से कम हमारा राशन तो हमें वापस मिल जाएगा। अगर हम उनके पास चले गए और उन्होंने तुम्हें या मुझे कुछ कर दिया तो हमारा बच्चा किसके सहारे जिएगा? वो तो अनाथ हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। आप ज्यादा टेंशन मत लो, अब जो भी होगा देखा जाएगा। हम पानी लेकर चलते हैं, और वैसे भी अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और हमारा बेटा कैसे जिएंगे आपके बिना? मैं अभी पानी भर कर लेके आती हूँ, हम अभी चल रहे हैं। ठीक है। अरे भाई, ये अभी तक पानी लेकर नहीं आया और इतनी तेज प्यास लग रही है कि प्यास से बस जान ही निकली जा रही है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है वो हमें धोखा देकर चला गया, वो पानी लेके नहीं आएगा। अगर वो पानी लेकर नहीं आया तो ऐसे तो हम प्यास से मर जाएंगे। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें अब, और हमारे लिए यहाँ किसी ने देख लिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अंजलि, यही है वो जगह जहाँ पर उन्होंने राशन छीना था। शायद वो भैया ना यहीं कहीं छुपे बैठे होंगे। मैं आवाज लगाता हूँ अभी। अरे डाकू भैया, ओ डाकू भैया, कहाँ हो तुम? ये देखो मैं पानी लेकर आ गया, आके पानी पी लो। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई आवाज लगा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो पानी लेके आ गया हो। हाँ भाई मुझे तो वही लग रहा है, चलो देखते हैं चल के। अरे डाकू भैया, आ गए आप? ये लीजिए भैया, हम पानी लेकर आ गए हैं और आप जल्दी से पानी पी लीजिए और हमारा राशन हमें वापस कर दीजिए। ये लो भैया। भैया, बुझ गई ना आपकी प्यास? और बता दीजिए, अगर खाने की जरूरत हो तो मैं खाना भी ला दूंगा आपको। नहीं,
आपने जो पानी पिला दिया यही बहुत है। भैया तुमने हमें पानी पिलाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आज तुम हमें पानी लेकर नहीं आते तो हमारे प्राण चले जाते। अरे नहीं भैया, हमने आप पर कोई भी एहसान नहीं किया है। आप प्यासे थे, आपने मुझसे पानी के लिए बोला, इसलिए हमने आपको पानी पिला दिया। और पानी पिलाना इंसान के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। क्यों अंजलि, ठीक कहा ना मैंने? हाँ जी। बहन, हम आपके लिए अनजान हैं, फिर भी आपने हमारी मदद करी। बहन, ये लो अपना सामान और अपनी होली खूब धूमधाम से मनाना। हमने इसमें कुछ पैसे भी रख दिए हैं और अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे सामान ले लेना। अच्छा बहन, हम चलते हैं। आप दोनों को हैप्पी होली। इतने अच्छे थे ये भैया, इन्होंने हमारी कितनी मदद की है। और बोल रहे थे कि कुछ पैसे भी रखे हैं बच्चों को कपड़े लेने के लिए। भगवान इनके साथ में हमेशा अच्छा करे। चलो अब हम लोग चलते हैं। चलो जी। सो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देना। और दोस्तों आपको ये भी बताना है कि आपको मेरी इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। जितने भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दो, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आपका भाई आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहेगा। दोस्तों इंसान को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी मोटिवेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।